बच्चों, आज हम एक वीडियो बना रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जो कि बच्चों की डिमांड पर बनाया गया है। बच्चों की डिमांड क्या थी कि सर डिस्प्लेसमेंट जो एसएचएम के अंदर डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशंस होती है उस पे जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो न्यूमेरिकल्स में कई बार डाउट्स रह जाता है, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मिसिंग रह जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स कवर कर पाएँ। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले आपके कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के हिसाब से चलते हुए बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। सबसे पहले ये समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होती है, कब इसका यूज करना है और कहाँ क्या यूज करना है। अगर मैं यहाँ पर बच्चों डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की बात करूँ, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस, फिर इसके बाद हम वेलोसिटी की भी बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करेंगे। और बच्चों इस वीडियो में हम केवल डिस्प्लेसमेंट को क्लैरिटी में लेकर आएंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस इन एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस इन एसएचएम। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस इन एसएचएम के अंदर देखो, आपने तीन टाइप की इक्वेशन सुनी होगी बच्चों। कौन कौन सी इक्वेशन सुनी है? अब पहली इक्वेशन होती है x बराबर a साइन ओमेगा टी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बच्चों आपने सुनी होगी x बराबर a कोस ओमेगा टी। और तीसरे नंबर की बच्चों इक्वेशन सुनी होगी x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ये तीन इक्वेशन सुनी होगी। अब जितने भी अच्छे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बच्चों ए का मतलब जो होता है वो होता है एम्पलीट्यूड। ध्यान रखिएगा, ए का मीनिंग रहेगा एम्पलीट्यूड। यहाँ पर जो ओमेगा है, इस ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, और टी का मतलब है टाइम। अगर हम बात करें इस पूरे ओमेगा टी को, इस पूरे कंप्लीट ओमेगा टी को, और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है पूरा ओमेगा टी प्लस 5 को, इसको हम बोलते हैं फेज। पूरे को हम बोलते हैं फेज, मतलब एंगल। ठीक है, और यहाँ पर जो एक फाई आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इस फाई को स्पेशली नाम दिया जाता है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज, या इसको एक और नाम दे सकते हैं इपॉक। ठीक है बच्चों, या फिर फेज कांस्टेंट, ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर? अब इसमें ये तीनों इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है, कब यूज करनी होती है वो समझते हैं। देखो, जो पहली इक्वेशन है वो हम कब यूज करेंगे कि जब पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, उस पार्टिकल के एसएचएम करने की क्या कंडीशन है, कब हमें इसको यूज करना है। ये हमारे पास में x बराबर 0 की पोजीशन है, ये हमारे पास x बराबर a है, और ये हमारे पास बच्चों x बराबर -a है। इस वाली पोजीशन को हम बोलते हैं x बराबर 0 को मीन पोजीशन, इस वाली को बोलते हैं हम एक्सट्रीम पोजीशन। इधर वाली भी जो लेफ्ट साइड वाली है ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर अगर पार्टिकल, अब इसमें देखो ये सारी चीज हम इधर की साइड में भी ड्रॉ कर सकते हैं इन तीनों केसेस के अंदर। अब इस वाले के अंदर इस चीज को समझिए कि अगर कोई पार्टिकल अपनी मोशन को मीन पोजीशन से स्टार्ट करे, यानी वो पार्टिकल चलना स्टार्ट करे, लेकिन कहाँ से, t बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर हो, स्टार्ट कर रहा है अपनी मोशन को t बराबर 0 पर और x बराबर 0 से, तो हम इक्वेशन यूज करते हैं बच्चों a साइन ओमेगा टी। इसका मतलब यहाँ पर हम बोल पाएंगे कि पार्टिकल स्टार्ट मोशन, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर पार्टिकल बच्चों मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो हम इक्वेशन यूज करते हैं x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब अगर यही पार्टिकल x बराबर 0 की बजाय अपनी मोशन को स्टार्ट करे t बराबर 0 पे, वो पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर हो और एक्सट्रीम पोजीशन से टूवर्ड्स मीन पोजीशन चलना स्टार्ट करे, ठीक है, यानी t बराबर 0 उसके लिए x बराबर a पर है, तो उस कंडीशन में इक्वेशन जो यूज करी जाती है बच्चों वो होती है x बराबर a कोस ओमेगा टी। इसका मतलब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन बच्चों। ठीक है, अब अगर मान लीजिए पार्टिकल ना तो मीन पोजीशन पर हो
ना तो पार्टिकल कहाँ पर हो, मीन पोजीशन पे, ना पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे हो। पार्टिकल चलना स्टार्ट करे मीन और एक्सट्रीम के बीच में कहीं पर भी, किसी भी पॉइंट से, ठीक है। उसके लिए t बराबर 0 ना तो मीन है ना एक्सट्रीम है, ठीक है। तो पार्टिकल अगर कहीं बीच में से स्टार्ट हो रहा है तो हम उस कंडीशन में वो यहाँ पहले से कुछ डिस्टेंस आगे होगा, कुछ डिस्टेंस आगे होने की वजह से कुछ एंगल आगे होगा, उसको, उस एंगल को हम कहेंगे इनिशियल फेज, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इस कंडीशन में जो इक्वेशंस आप यूज करोगे वो इक्वेशंस होगी पार्टिकल, वो इक्वेशन आप ये बोलोगे x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बच्चों, ठीक है। बात समझ में है। हम उस टाइम पे इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहां पर हम लिख लीजिए कि पार्टिकल स्टार्ट, पार्टिकल स्टार्ट, पार्टिकल पार्टिकल स्टार्ट नीदर मीन नोर एक्सट्रीम। ना तो पार्टिकल मीन से स्टार्ट हो रहा है ना एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है, यानी स्टार्ट फ्रॉम एनी पोजीशन, ठीक है, एक्सक्लूडिंग मीन एंड एक्सट्रीम, ठीक है बच्चों। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब हम इसके बेसिस पर कुछ चीज़ों को, नोट्स को भी और समझते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट रहेंगे, उनको ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स की बात करें, नोट, पहला नोट, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये आता है बच्चों कि अगर आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास में पार्टिकल ने जो मोशन स्टार्ट करी थी x बराबर 0, x बराबर a और x बराबर माइनस है, ठीक है बच्चों। तो इसने एक ऑस्किलेशन में, क्योंकि ऑस्किलेशन किसको बोलते हैं, जब पार्टिकल x बराबर 0 से चलना स्टार्ट करे, फिर कहाँ तक जाए, फिर a तक जाए, फिर 0 से स्टार्ट हुआ, फिर कहाँ तक गया, a तक गया, 0 से स्टार्ट करके a तक गया, फिर a से वापस कहाँ पर आया, 0 पे, फिर 0 से किधर गया, माइनस से, माइनस से वापस कहाँ पर आया, x बराबर 0 पे। इसको आपने क्या बोला है, एक ऑस्किलेशन। तो एक ऑस्किलेशन के अंदर चली गई जो डिस्टेंस आती है बच्चों, डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन ऑस्किलेशन बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन ऑस्किलेशन वो है 4a, ठीक है। देखो भाई दोबारा समझिए इस चीज को कि पार्टिकल जो है पहले यहां से कितना चला, a, फिर वापस घूम के आया तो a और a 2a, फिर इधर की साइड में गया लेफ्ट साइड में 3a, और फिर वापस x बराबर 0 पे आया, a चलकर तो 4a, ठीक है, क्लियर। अब सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इन वन ऑस्किलेशंस, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन वन ऑस्किलेशन। तो देखो अगर वो x बराबर 0 से स्टार्ट हुआ है तो वापस घूम फिर का भी कहाँ पर आ गया, x बराबर 0 पे। तो इसका मतलब इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो कितना आया है बच्चों, 0 आया है, क्लियर, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट सेकंड नंबर की बात करें बच्चों, सेकंड नंबर का पॉइंट क्या रहेगा इसमें, सेकंड नंबर के पॉइंट में ध्यान रखिएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हम कहाँ से, अब देखो पार्टिकल तो मीन से भी चला था, पार्टिकल कहाँ से भी स्टार्ट हुआ था, मीन से भी, ठीक है, और पार्टिकल एक्सट्रीम से भी स्टार्ट हुआ, और पार्टिकल इन दोनों पोजीशन को छोड़कर भी स्टार्ट हुआ। लेकिन चाहे पार्टिकल मीन से स्टार्ट हो चाहे एक्सट्रीम से स्टार्ट हो, हम हमेशा जो यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज मेजर फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट आपको हमेशा कहां से मेजर करना है बच्चों, मीन पोजीशन से मेजर करना है। कैसे, समझिएगा कि अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल, इसमें दो एग्जांपल को समझिए कि पार्टिकल x बराबर 0 से चला था और यहाँ a/3 तक चला, कितना चला बच्चों, a/3, ठीक है, और जब एक्सट्रीम से चला तो एक्सट्रीम से भी वो a/3 ही चला, एक्सट्रीम से भी जब चला तो वो a/3 चला, तो दोनों ही केस में चल तो वो a/3 रहा है। लेकिन अब आप कहोगे सर इसमें जब पार्टिकल मीन से स्टार्ट हुआ तो हम इक्वेशन लगाएंगे x बराबर a साइन ओमेगा टी,
बिल्कुल सही। और सर जब पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ है तो हम इक्वेशन लगाएंगे x इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी। ठीक है सर। अब जब x बराबर ए साइन ओमेगा टी आपने अप्लाई किया तो उस टाइम पे पार्टिकल x बराबर 0 से चलकर इस पोजीशन तक पहुंचा। ठीक है, तो चला कितना a/3। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अगर मीन से देखोगे तो कितना आया है a/3। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी पुट करोगे a/3 बेटा। लेकिन सर अब दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में भी पार्टिकल चला कितना a/3। तो आप कहोगे सर ऊपर वाले में भी a/3 चला था तो नीचे वाले में भी a/3 चला है, तो हमें x की जगह a/3 नोट लिखना चाहिए। नहीं बेटा, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर करते हैं, मीन पोजीशन से। अगर इधर a/3 है तो a में से अगर a/3 को माइनस करोगे बच्चा तो यह आएगा 2a/3। इसका मतलब यहां पर वैल्यू पुट करनी होगी 2a/3। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से मेजर होता है, तो जवाब है मीन पोजीशन से। तीसरे नंबर के पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। थर्ड नंबर के पॉइंट की अगर बात करें तो थर्ड नंबर के पॉइंट में ध्यान दीजिएगा कि जब पार्टिकल चलता है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में, तो यहां पर है माइनस ए, यहां पर है x बराबर 0 और यहां पर है x बराबर a। अगर आप इस पूरे की लेंथ देखते हैं इस लाइन की, ठीक है, तो इसके अंदर हम बोले कि लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ लाइन, क्योंकि काफ़ी न्यूमेरिकल्स में ये वर्ड भी आपको, ये लाइन भी लिखी हुई मिलेगी। तो लेंथ ऑफ लाइन यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बच्चा वो आ रही है 2a। तो लेंथ ऑफ लाइन कितनी हो जाएगी, तो 2a। क्लियर, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स अभी मैंने आपको बताए हैं, जरूरत पड़ने पे आगे और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स को समझने की कोशिश करते हैं। अब फिर उसके बाद में कुछ कंक्लूजन और लिखेंगे। देखो बच्चा, अब इसमें ऐसे एक न्यूमेरिकल हम लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है, आपसे क्वेश्चन बोला गया है कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, देन फाइंड टाइम टेकन in first x बराबर 0, then find time taken in x बराबर 0 to x बराबर a। सेकेंड पॉइंट x बराबर 0 to x इक्वल टू a/2। और थर्ड पार्ट है बच्चा x बराबर a/2 टू x बराबर a। और साथ में टाइम के साथ साथ में देन फाइंड टाइम टेकन एंड, यहाँ पर आप एंगल ऐड करके एंगल भी बताना है आपको कि कितना एंगल वो ट्रेवल करेगा। हम यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड करेंगे बच्चों, नोट नंबर 3 के साथ में हम एक नोट नंबर 4 भी ऐड करेंगे। नोट नंबर 4 में सुनिएगा क्योंकि वो हमें यहाँ पे यूज करना है। जब हम बात करते हैं पूरे एक ऑस्किलेशन की, तो एक ऑस्किलेशन में जो थीटा ट्रेवल होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, और हमने बोला है कि एक ऑस्किलेशन में कितनी डिस्टेंस चलता है 4a। तो 0 से a जाने में अगर हमें बात करूं x बराबर 0 टू x बराबर a, अगर वो 4a चलता तो 360 डिग्री एंगल ट्रेवल करेगा। 0 से a में जो चला हुआ एंगल होता है बच्चों वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, 0 से a का एंगल होता है 90 डिग्री। और पूरे एक ऑस्किलेशन में जो लगा हुआ टाइम होता है वो होता है कैपिटल T, जिसको कि हम टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ t बराबर 0, तो यहाँ a तक जाने का जो टाइम होता है बच्चों वो t/4 होता है। ठीक है, अब इस वाले के अंदर अगर हम बात करें सॉल्यूशन, x बराबर 0 टू x बराबर a के लिए, x बराबर 0 टू x बराबर a बच्चों, पार्टिकल स्टार्ट कहां से हुआ है, मेन से। कहां तक गया है बच्चों, x बराबर a तक का। तो 0 से a तक का जो टाइम है बेटा वो टाइम होता है t/4, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 360 डिग्री जो चलता है उसमें 4a कवर करता है। ठीक है बच्चा, तो अगर हम a के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, तो जब कितना एंगल कवर करेगा 90 डिग्री। जब 4a चलता है तो इसमें टाइम होता है कैपिटल T,
ए चलने में टाइम कितना मिलेगा, t/4। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, अगर आप इक्वेशन से कैलकुलेट करना चाहें तो वो कर लीजिए। भाई इक्वेशन क्या है हमारे पास बच्चों, x बराबर a साइन ओमेगा टी। x की जगह आप कितना लिखोगे, a, तो 0 टू a जा रहा है, a से a कैंसिल, a लिख दीजिए साइन ओमेगा टी, a कैंसिल आउट हो जाएगा विद a के साथ, तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू जो आ रही है बच्चों वो इक्वल टू 1 आई। और हमें पता है कि साइन की वैल्यू 1 कहाँ पर मिलती है, तो जवाब है 90 डिग्री पे, तो ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई कैपिटल टी, या टी बराबर कैपिटल टी बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा इंटू स्मॉल टी इक्वल टू 90 डिग्री को कितना लिख सकते हैं बच्चों, पाई/2। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो स्मॉल टी बराबर आपको मिलेगा कैपिटल t/4। ठीक है, तो 0 से a तक का टाइम आता है कैपिटल t/4। अब उसने पूछा है 0 से a/2 तक का टाइम निकालना है, तो सिमिलरली यहां पर आप काम कीजिए, x बराबर 0 टू x बराबर a/2। 0 टू a/2 तक की अगर बात करोगे तो देखो x बराबर इक्वेशन क्या है बच्चों, a साइन ओमेगा टी। पार्टिकल चला कहां से, मीन से, कितने डिस्टेंस चला, a/2। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, a/2। a/2 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, a से a कैंसिल, साइन ओमेगा टी इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 1/2। इसका मतलब ओमेगा टी की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो कितने डिग्री मिल रही है, 30 डिग्री, यानी पाई/6। एक मिस्टेक यहाँ पर बच्चों से होती है, बच्चों का 0 से a चलने में कितना चला था, 90 डिग्री, तो 0 से a/2 चलने में 45 नहीं होता है भाई। 0 से a का कितना एंगल है, 90 डिग्री। आप कहोगे सर a/2 हो गया, इसका मतलब एंगल 45 हो गया, नहीं, 0 से a/2 चलने में एंगल जो ट्रैवल किया है वो कितना आ रहा है, 30 डिग्री, पाई/6। ध्यान रखिएगा, 0 से a/2 में ट्रैवल किया गया एंगल 30 डिग्री होता है। 0 और हमने कौन सा काउंट किया है, मीन पोजिशन से a/2 चलने का एंगल 30 डिग्री है। अगर हम ओमेगा की वैल्यू लिखते हैं बच्चों 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इक्वल टू पाई/6, पाई से पाई कैंसिल, स्मॉल टी की जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो आ रही है t/12। यानी कि अगर पार्टिकल यहाँ पर 0 से चलना स्टार्ट करे, मीन से चलना स्टार्ट करे और a/2 तक चलता है, तो उसमें ट्रैवल किया गया एंगल 30 डिग्री है एंड उसमें लगा टाइम कैपिटल t/12 है। अब इसके अंदर बात करें कि नेक्स्ट तीसरा पार्ट, अगर हमसे बोला जाए कि x बराबर a/2 टू x बराबर a तक का टाइम कितना लगेगा, तो हमें पता है कि 0 टू a तक का टाइम कितना आया था बच्चों, t/4। 0 टू a/2 तक का टाइम कितना है, t/12। ठीक है, तो अगर आपको a/2 टू a का टाइम निकालना है तो आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली इसको, t/4 माइनस t/12। अगर पूरा एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा t/6। यानी कि अगर आपसे बोला जाए कि 0 टू मेन पोजीशन से a/2 तक का एंगल बताइए, तो एंगल कितना आएगा इस वाले के अंदर, 30 डिग्री। टाइम कितना आएगा, t/12। अब a/2 से a की बात कर रहा है, या उल्टा भी हो सकता है, a से a/2 आ जाए, एक्सट्रीम से a/2 आ जाए, तो उसमें लगा टाइम कितना आएगा, t/6। ठीक है, 0 से a/2 का एंगल आया था 30 डिग्री और टोटल एंगल होता है 90, तो यहाँ पर जो एंगल ट्रैवल होगा वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस बच्चों 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो 0 से a/2, अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं, इसको समझ लीजिएगा दोबारा से क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर पार्टिकल x बराबर 0 से x बराबर a/2 जाना चाहता है तो इस वाले में ट्रैवल किया गया एंगल 30 डिग्री है, लेकिन a/2 से a जाना चाहता है, या इसका उल्टा बोल दीजिए, a से a/2 आना चाहता है तो ट्रैवल किया गया एंगल 60 डिग्री है। 0 से a/2 जाना चाहता है तो टाइम t/12 है, और a/2 से a जाना चाहता है या a से a/2 आना चाहता है तो टाइम t/6 है। सिमिलरली आप लेफ्ट साइड भी देखेंगे कि अगर पार्टिकल 0 से a/2 आता है लेफ्ट साइड में माइनस a/2, तो यहाँ पर ट्रैवल किया गया एंगल 30 डिग्री है और यहाँ पर टाइम लगा t/12 है। लेकिन जब वो माइनस a/2 से
ए तक जाना चाहता है माइनस ए तक, तो यहाँ पर लगा हुआ एंगल, ट्रैवल किया गया एंगल 60 है और यहाँ का टाइम t/6 है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में इसमें यह है कि अगर आपसे पूछे कि फाइंड टाइम टेकन इन फर्स्ट पॉइंट, टाइम टेकन इन पहला पॉइंट 5/8 ऑस्किलेशन में, सेकंड पॉइंट 3/8 ऑस्किलेशन में, थर्ड पॉइंट 7/8 ऑस्किलेशन। अगर पार्टिकल 5/8 ऑस्किलेशन करता है, 3/8 ऑस्किलेशन करता है और 7/8 ऑस्किलेशन करता है, तो बताना है इसमें कितना टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है बच्चों, चलो सबसे पहले हम देखते हैं 5/8 ऑस्किलेशन के लिए। अगर हम पहला पॉइंट फॉर 5/8 ऑस्किलेशन के लिए बात करें, 5/8 ऑस्किलेशन, फॉर 5/8 ऑस्किलेशन के लिए क्या होगा, 5/8 ऑस्किलेशन में चली गई पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करिए। हमें पता है कि वन ऑस्किलेशन में चली गई डिस्टेंस बच्चों कितनी होती है, 4a। हमें कितने ऑस्किलेशन की डिस्टेंस चाहिए बच्चों, 5/8 ऑस्किलेशन की। 5/8 ऑस्किलेशन की डिस्टेंस चाहिए तो 5/8 इंटू 4a। एक ऑस्किलेशन में चली गई डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 4a। 5/8 ऑस्किलेशन में चली गई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो 5/8 इंटू 4a। ठीक है, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा 5/2a। ठीक है, अब यहां पर देखो 5/2a को क्या लिख सकते हो, 5/2a को आप लिख सकते हो a प्लस a/2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पार्टिकल x बराबर 0 से चला, पहले कितना ट्रेवल किया बच्चों, a, पहले वो कितना ट्रेवल कर रहा है, तो जवाब है पहले वो ट्रेवल कर रहा है a, मतलब इस साइड वो a तक चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे a पर पहुंच गया, x बराबर a पर जाने के बाद बच्चों x बराबर 0, x बराबर a। ठीक है, तो पहले वो 0 से a तक ट्रेवल किया, फिर a से वापस कहां पर आएगा, क्योंकि a चलना है तो a से वापस वो आएगा x बराबर 0 पे। ठीक है बच्चों, फिर यहां से वापस वो मीन पर पहुंच गया, मीन से अब कितना चलना है, a/2, तो वो लेफ्ट साइड में अब चलेगा a/2। ठीक है, तो देखो अगर हम पहले बात करें कि 0 से a चलने में उसका टाइम लगा था कितना, इस a के लिए टाइम लिख रहे हैं बच्चों t/4। फिर a से वापस आया कहां तक, a तक, तो इसका भी टाइम कितना हो गया, t/4। और अब देखो वो मीन से a/2 जा रहा है, जब मीन से a/2 जाता है तो टाइम होता है t/12। क्लियर, तीनों टाइम का सम कर दीजिए, ये आपको मिलेगा 7t/12। इट मीन्स 5/8 ऑस्किलेशन में ट्रेवल में कितना टाइम लगा, तो रेस्पॉन्स है 7t/12। नेक्स्ट देखिए सेकंड वाले पार्ट में क्या अलग करने वाला है। अब वो आपसे कह रहा है 3/8 ऑस्किलेशन के लिए कि 3/8 ऑस्किलेशन में कितनी डिस्टेंस चलेगी। 3/8 ऑस्किलेशन के लिए अगर बात करें बच्चों, तो देखो हमें पता है एक ऑस्किलेशन में चली गई डिस्टेंस कितनी है, एक ऑस्किलेशन में चली गई डिस्टेंस 4a। तो यहां पर 3/8 ऑस्किलेशन में चली गई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4a इंटू 3/8। इट मीन्स कितना हो गया बच्चों, 3/2a। 3/2a को क्या लिख सकते हो, a प्लस a/2 लिख सकते हो ब्रेक करके। इसका मतलब जब पार्टिकल x बराबर 0 से चलेगा, सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, x बराबर a पर, फिर a से वापस कितना आएगा बच्चों, a/2। यानी पहले पार्टिकल जो चला है वो x बराबर 0 से a तक चला। ठीक है, उसके बाद a से कितना आया बच्चों, तो जवाब है a/2 तक आया है।
तो देखो जब 0 से a चला तो उसका टाइम कितना हो गया t/4, ठीक है। तो a चलने का टाइम है t/4 और फिर a से a/2 आने का टाइम है t/6। तो यानी टोटल टाइम कितना बनेगा, तो टोटल टाइम होगा बच्चों t/4 प्लस t/6। अगर यहाँ पर पूरे को एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आपका, ठीक है, आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम बन रहा है कितना 12, ठीक है। उसके बाद में 4 3t प्लस 2t, ठीक है बच्चों, या फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 6 इंटू 4, एक मिनट, 6 इंटू 4 कितना लिखोगे 60 प्लस 40, इसका मतलब 10t/24 यानी 5t/12 बच्चों, ठीक है। पहले आया था 7t/12 आंसर, अब है 5t/12 बच्चों। नेक्स्ट वाले को देखिए, थर्ड वाले में क्या पूछा है। थर्ड वाले में उन्होंने पूछा है, हमारे पास दो पार्ट हो गए हैं, कौन कौन से, 5/8 3/8। अब थर्ड वाले में पूछा है 7/8 ऑस्किलेशन। अगर हम 7/8 ऑस्किलेशन की बात करें बच्चों, 7/8 ऑस्किलेशन, तो 7/8 ऑस्किलेशन के लिए क्या होगा, एक ऑस्किलेशन के लिए चली गई डिस्टेंस हमें पता है बच्चों, वो कितनी होती है 4a। तो 7/8 ऑस्किलेशन में चली गई डिस्टेंस जो है वो है 7/8 इंटू 4a, इट मीन्स 7/2। क्लियर, ठीक है बच्चों, 7/2a। अब 7/2a को फिर से ब्रेक करिए। 7/2a को फिर से अगर ब्रेक करेंगे तो a प्लस a प्लस a प्लस a/2, ठीक है। 7/2a मतलब 3.5a हो गया, तो a प्लस a/2। अब a चलने में टाइम बच्चों कितना होता है t/4, फिर a चलने में टाइम t/4, फिर a चलने में टाइम t/4। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब हमें a/2 को देखना पड़ता है कि वो मीन से a/2 जा रहा है या एक्सट्रीम से a/2 जा रहा है। तो देखो जब शुरू में वो 0 से चला है तो पहले 0 से a गया है, पहले 0 से कहाँ पर गया बेटा, 0 से a गया, फिर वापस a आया 2a हो गया, फिर इधर की साइड लेफ्ट साइड में a गया 3a हो गया। तो अब वो जो a/2 चलेगा यहाँ से वो एक्सट्रीम से चलने वाला है, एक्सट्रीम से a/2 आने वाला है। इसका मतलब बच्चा ये जो a/2 दिया है ये फ्रॉम एक्सट्रीम है, ये a/2 कहाँ से चला है, तो फ्रॉम एक्सट्रीम से। तो उस कंडीशन में टाइम होता है t/6। आप इन सभी को कैलकुलेट कर लीजिए, आपको टोटल टाइम पता लग जाएगा कि 7/8 ऑस्किलेशन में कितना टाइम लगता है बच्चों। अब बच्चों हम इसका कंक्लूजन थोड़ा सा करेंगे, ठीक है। कंक्लूजन एंगल के रिगार्डिंग, कंक्लूजन को समझें। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, ठीक है बच्चों, ये होता है। इसके हम कुछ पार्ट्स कर रहे हैं क्योंकि वो कैलकुलेशन में डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सबसे पहले x बराबर a/2, फिर x बराबर a/√2, फिर x बराबर √3a/2। अगर इन सब में आपसे एंगल पूछे, टाइम पूछे, तो आपको जैसा भी a/2 का पता है, 0 से a/2 में 30 डिग्री एंगल था, a/√2 में कितना आएगा तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज एक आप मैथड यूज कर सकते हैं कि जब पार्टिकल मीन से स्टार्ट हुआ है तो इक्वेशन आप लोगों ने लिखी है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। जब इक्वेशन आपने x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी यूज करी है बच्चों, तो यहाँ पर किसका ग्राफ चलेगा, साइन का। किसकी वैल्यूज का यूज होगा, साइन का। और साइन की टेबल 0 to 90 में आपको ऑलरेडी आती है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो हमें पता है 0 से ए का भी एंगल कितना है 90। इसका मतलब यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री,
a/2 पे थीटा बराबर 30 डिग्री, a/√2 पे टाइम एंगल थीटा बराबर 45 डिग्री और √3a/2 पे थीटा बराबर 60 और x बराबर a पर थीटा 90। तो अगर 0 से a/2 का एंगल पूछे तो 30 डिग्री है, 0 से a/√2 का एंगल पूछे तो 45 डिग्री है बच्चों, और 0 से 60 का 0 से √3a/2 का एंगल पूछे तो 60 है, 0 से a का पूछे 90 है। अगर a से √3a/2 का पूछे तो 90 माइनस 60 30 है। अगर वो a से a/√2 का पूछे तो 90 माइनस 45 45 है। x बराबर a से a/2 का पूछे तो 90 माइनस 30 60 है। तो आप कोई भी एंगल की वैल्यू का जवाब यहाँ से भी दे सकते हैं। 0 से a/2 के लिए अगर टाइम की बात करें तो अभी आपको टाइम बताया था t/12, यहाँ का टाइम होता है t/8। 0 से a/√2 के टाइम का भी काफ़ी हो जाता है, तो आप इसका टाइम याद भी रख सकते हैं। अब बच्चों एक क्वेश्चन और बनेगा इस पे फेज डिफरेंस पे, तो वो भी समझिएगा। अगर हम बात करें बच्चों फेज डिफरेंस की, क्वेश्चन है कि फाइंड फेज डिफरेंस, फाइंड फेज डिफरेंस एट डिफरेंट लोकेशंस। ठीक है, दो पार्टिकल्स के बीच का फेज डिफरेंस पूछा है। फाइंड फेज डिफरेंस एट डिफरेंट लोकेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स, बिटवीन टू पार्टिकल्स। ठीक है बच्चों, जैसे इसमें पहला है एट x बराबर a/2, दूसरा है एट x बराबर 0, तीसरा है एट x बराबर a/√2, और दोनों पार्टिकल जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। फाइंड फेज डिफरेंस एट डिफरेंट लोकेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स व्हेन बोथ आर मूविंग, व्हेन बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, when both are moving in opposite direction। अब समझिए इसको, अगर फेज डिफरेंस की बात कर रहा है, सबसे पहला है a/2 पर। अगर हम बात करें 8x बराबर a/2 बच्चों, x बराबर a/2 पे देखिएगा, ये x बराबर 0 है और ये x बराबर a/2 है। a/2 पे दो पार्टिकल्स के रिगार्डिंग बात चल रही है कि दो पार्टिकल्स हैं, तो यहां पर देखो पहला पार्टिकल्स हम मान रहे हैं कि इसके अंदर जो एक पार्टिकल से फर्स्ट वाला पार्टिकल वो x बराबर 0 से स्टार्ट हुआ था और चलकर a तक जा चुका है और वापस जा रहा है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, फर्स्ट नंबर का। और सेकंड नंबर का पार्टिकल जो है वो टुवर्ड्स एक्सट्रीम जा रहा है। तो देखो सेकंड वाले पार्टिकल के लिए एंगल कितना आया है θ2, वो आएगा 30 डिग्री 0 से a तक का, 0 से a/2 तक का। और जो फर्स्ट पार्टिकल है वो 0 से a तो जा ही चुका है, मतलब ऑलरेडी 90 ट्रैवल कर चुका है, और a से फिर a/2 आया है। a से वो किधर की साइड में आया, a से a/2 आया है बच्चों। तो a से जब a/2 आया है तो कितना डिग्री एंगल चला है, 60 डिग्री। a से a/2 चलने का एंगल 60 डिग्री होता है, तो 90 प्लस 60 कितना चलेगा, 150। तो यानी इसका मतलब इस वाले पार्टिकल के लिए जो θ1 की वैल्यू है बच्चों वो है 150। ठीक है, अब हमसे कहा है इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस निकालो। तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल टू विल बी φ2 माइनस φ1। फेज डिफरेंस दो पार्टिकल के बीच का, तो φ2 माइनस φ1। φ2 कितना हो गया बच्चों, 150 डिग्री माइनस, ठीक है, चलो φ1 माइनस φ2 कर लीजिए इसको, φ1 माइनस φ2, 150 माइनस 30 वो कितना बनेगा, 120। 120 डिग्री को हम रेडियन में लिख सकते हैं बच्चों 2π/3। उसके बाद में नेक्स्ट बच्चों एट x बराबर 0 पे पूछा हुआ है। अगर हम यहां पर बात करें एट x बराबर 0 पे, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो। नेक्स्ट पूछा है एट x बराबर 0। अगर आप x बराबर 0 की बात करेंगे बच्चों, तो x बराबर 0 पे एक पार्टिकल इस साइड जा रहा है और दूसरा पार्टिकल इस साइड जा रहा है। जो पहला पार्टिकल इस साइड जा रहा है वो पहले मीन से एक्सट्रीम जा चुका है और फिर एक्सट्रीम से मीन आ चुका है। इसका मतलब वो जब 0 से a गया तो 90 ट्रेवल किया,
फिर ए से वापस मीन तक आया तो फिर 90 ट्रेवल किया, इसका मतलब है थीटा 1 की वैल्यू है बच्चों 180 डिग्री, 90 प्लस 90। और थीटा 2 जो सेकेंड पार्टिकल है वो चलना स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए एंगल है 0 डिग्री। तो यहाँ पर डेल्टा फाई जो बनेगा बच्चों वो बनेगा फाई 1 माइनस फाई 2 या थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, थीटा 1 भी यूज कर सकते हैं, फाई भी यूज कर सकते हैं, है ना। अभी इसको हम थीटा का ही यूज कर लेते हैं। थीटा डेल्टा थीटा इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो वो हो जाएगा 180 माइनस 0, 180 डिग्री, इट मीन्स पाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों इस वाले के अंदर जो उसने हमसे पूछा है, थर्ड वाले में पूछा है कहाँ पर बच्चों, एट एक्स बराबर ए बाई रूट 2 पे। तो अभी आपको बताया था ए बाई रूट 2 पे अगर आप बात करेंगे एक्स बराबर 0, एक्स बराबर ए बाई रूट 2, तो ए बाई रूट 2 पर पहले पार्टिकल जो लेफ्ट जा रहा है, सेकेंड पार्टिकल जो राइट जा रहा है, थीटा 1 0 से पहले पार्टिकल ए तक गया है 90 चला, और ए से ए बाई रूट 2 आने का एंगल होता है 45, तो 90 प्लस 45 विल बी 135 डिग्री। थीटा 2 0 से ए बाई रूट 2 का एंगल होता है 45। ठीक है, तो थीटा 1 भी पता है, थीटा 2 भी पता है। अगर डेल्टा थीटा निकालेंगे बच्चों तो डेल्टा थीटा आपको पता लगेगा, डेल्टा थीटा इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो ये हो गया 135 माइनस 45 बच्चों, तो ये मिलेगा आपको 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट के कुछ न्यूमेरिकल्स को सेकंड पार्ट में ऐड ऑन करें। ठीक है, अगर आपकी किसी और टॉपिक की कोई डिमांड है तो आप बताइएगा, रिकमेंड कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।